Hello students, in our today's lecture I am going to teach you lesson number 4 from section A. Section A, lesson number 4, Liberty and Discipline, is written by William Slim. So what is the meaning of liberty? Liberty is the freedom to think what we like. आज़ादी, आज़ादी का मतलब है कि हम जो सोचना चाहते हैं वो हम सोच सकें. से व्हाट वी लाइक, जो कहना चाहते हैं वो कह सकें. वर्क एट व्हाट वी लाइक, वो काम कर सकें जो हम करना चाहते हैं. एंड गो वेयर वी लाइक, एंड वहाँ जा सकें जहाँ हम जाना चाहते हैं. तो इन सभी को क्या बोलते हैं? लिबर्टी. So let us read the chapter. Liberty is the freedom to think what we like, say what we like, work at what we like, and go where we like. As I told, आज़ादी किसको कहते हैं? कि हम जो करना चाहते हैं वो कर सके, जो बोलना चाहते हैं वो बोल सके, जो काम करना चाहते हैं वो कर सके, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सके. इन सभी के मिश्रण को क्या बोलते हैं? लिबर्टी बोलते हैं. सो डिसिप्लिन इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड करेक्टर. डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, वो शरीर, चरित्र और मन की ट्रेनिंग है. इट ट्रेन्स पीपल टू ओबे रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड पुनिशेस देम इफ दे डोंट. डिसिप्लिन हमें क्या ट्रेनिंग देता है, क्या सिखाता है? हमें रूलों का पालन करना, हुक्मों को मानना सिखाता है, और अगर हम उनको नहीं मानते तो पुनिश करता है इफ दे डोंट. इन शॉर्ट, संक्षेप में, डिसिप्लिन इज अ रेस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनुशासन जो है वो आज़ादी के ऊपर एक प्रतिबंध है. सो मैन हैज अ वेरी नेचुरल इंक्लिनेशन टू अवॉइड इट. मनुष्य जो है उसकी प्रवृत्ति यही रही है कि उसने हमेशा ही अनुशासन को नकारा है, इग्नोर किया है, अवॉइड किया है. बट सिंस एंशिएंट टाइम्स मैन हैज नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट. परंतु जो पुराना समय था उसमें मनुष्य के पास कोई और विकल्प ही नहीं था कि वो इसको ना एक्सेप्ट करे, ना स्वीकार करे. उसको इसको स्वीकार करना पड़ता था. If everybody did what he wanted, there would be complete disorder in the world. अगर जहाँ पे हर किसी को वो आज़ादी मिल जाएगी जो वो करना चाहता है, तो इससे संसार में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा. There would be the law of the jungle. तो कौन सा लॉ आ जाएगा जिंदगी में? पूरे संसार में कौन सा कानून बन जाएगा? एक जंगल वाला कानून. Its standard of living falls and its security vanishes. रहने का जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, वो गिर जाएगा, और जो हमारी सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी. Then the nation goes into the hands of either some more virile militant power or a dictator. हमारी कौम की जो पावर है वो तानाशाही के हाथ में, जो आतंकवादियों के हाथों में चली जाएगी. The both of them impose their own brand of discipline. वो दोनों क्या करेंगे? अपना जो उनका अपना अनुशासन होगा वो हमारे ऊपर इम्पोज करेंगे, थोपेंगे. Somehow, eventually, discipline is again enforced. कुछ हद तक जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो इन्फोर्स्ड होता है. Now the question is not shall we accept discipline. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो ये नहीं कि हम अनुशासन को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे. सूनर और लेटर वी हैव टू एक्सेप्ट इट. अभी या फिर कभी हमको इसको स्वीकार तो करना पड़ेगा. सो द क्वेश्चन इज हाउ शैल वी एक्सेप्ट इट. क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या उठता है कि हम उसको स्वीकार कैसे करेंगे. स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा. अब कर लेंगे या कभी कर लेंगे, स्वीकार तो करना पड़ेगा. अभी स्वीकार करेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है. Shall it be imposed by physical violence and fear or accepted by consent and understanding.
क्या ये हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती थोपा जाएगा, फिजिकल वायलेंस के साथ, शारीरिक हिंसा के साथ, जहां हम इसे किसी डर के साथ मानेंगे, या फिर अपनी सोच और समझ के साथ इसके साथ कोऑपरेट करेंगे। हाउएवर, जैसे भी हो, द डिसिप्लिन इम्पोज्ड फोर्सिबली इज नॉट डिसिप्लिन। जो अनुशासन जोर से, धक्के से हमारे ऊपर थोपा जाए उसको हम अनुशासन नहीं कहते। दैट इज डिक्टेटरशिप, उसको तानाशाही बोला जाता है। द डिसिप्लिन दैट कम्स फ्रॉम आवर इनसाइड इज प्योर डिसिप्लिन। जो अनुशासन हमारे अंदर से पैदा होता है उसको प्योर डिसिप्लिन, शुद्ध डिसिप्लिन बोला जाता है, शुद्ध अनुशासन बोला जाता है। The writer describes an incident when he was a brand new second lieutenant. यहाँ पे लेखक एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है जब वो एक ब्रांड न्यू दूसरा लेफ्टिनेंट था। Once he was walking on to parade, एक बार वो परेड के लिए जा रहा था। A private soldier passed him and saluted him. एक जो प्राइवेट सोल्जर था, सिपाही था, उसके पास से गुजरा और उसने उसको सैल्यूट किया। The writer acknowledged his salute with an airy wave of the hand. लेखक ने क्या किया, उसका सैल्यूट का रिप्लाई कैसे दिया, जैसे हम हाथ हिला देते हैं ऐसे उसको रिप्लाई किया। Just then his colonel came there along with the regimental sergeant major. तभी उनका जो कर्नल था रेजिमेंट सर्जेंट मेजर के साथ वहां पे आ गया। He rebuked the writer for not returning a salute properly. उसने लेखक को सल्यूट का रिप्लाई, सल्यूट अच्छी तरह के सल्यूट के से ना देने की वजह से उसे रिब्यूक किया, डांटा। He punished the writer for this. उसने इसके लिए लेखक को पुनिश भी किया, सजा भी दी। क्या सजा दी? He said to the major. उसने मेजर को कहा, plant your staff in the ground and let Mr. Slim practice until he does know how to return a salute. कि अपनी जो स्टिफ है उसको मैदान में लगा दो, खड़ी कर दो, और मिस्टर स्लिम को उसको तब तक सल्यूट करने को बोलो जब तक उसे इस बात की समझ ना आ जाए कि एक फौजी के लगाए हुए सल्यूट का रिप्लाई कैसे करना है, सल्यूट करके करना है या हाथ हिलाकर करना है। After about 10 minutes, he called the writer up to him and said, "Now remember, discipline begins with the officers." 10 मिनट की प्रैक्टिस के बाद लेखक को बुलाया गया और कहा गया, अब याद रखना अनुशासन जो है वो ऑफिसर्स से ही शुरू होता है। If a man holds a position of authority, he must impose discipline on himself first. अगर कोई पर्सन जो अथॉरिटी में है, जिसके पास उच्च पावर है, सबसे पहले जो डिसिप्लिन वो दूसरों पे लागू करना चाहता है वो उस पे खुद लागू होता है पहले। It is true that if he gives orders, they will be obeyed. ये सत्य है कि अगर वो हुक्म देगा तो वो माना जाएगा। But he should keep in mind that he can build up the leadership of his team on the discipline of understanding only. उसे इस बात को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वो जो लीडरशिप कर रहा है, उसकी टीम है जो उसकी अंडरस्टैंडिंग से ही चलेगी। In order to inculcate a sense of discipline in his subordinates, an officer must first realize his own responsibilities. इस बात की सेंस के जो अनुशासन है उसके नीचे वाले कुलीग्स हैं वो उसका कहाँ माने, इसके लिए उस ऑफिसर को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डिसिप्लिन है वो सबसे पहले उस पे लागू होता है। He must display high standards of discipline in his own life. उसे अपनी जिंदगी में उच्च स्तर के डिसिप्लिन को, अनुशासन को डिस्प्ले करना होगा, शो करना होगा, ये अनिवार्य है उसके लिए। Only then can his teaching or his instructions have an effect on his subordinates. उसकी दी हुई शिक्षाएं और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो उसके सबॉर्डिनेट्स पर तभी लागू होंगी जब वो अपने ऊपर डिसिप्लिन इम्पोज करेगा, लागू करेगा। No doubt discipline puts some checks on our freedom.
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो अनुशासन है वो हमारी आज़ादी के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाता है, उस पर कोई चेकआउट रखता है। बट इट डज नॉट कट डाउन इंडिविजुअल फ्रीडम, परंतु इसके साथ जो हमारी निजी आज़ादी है वो ख़त्म नहीं होती। इनफैक्ट इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल फ्रीडम। असल में ये तो सारी आज़ादियों का की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। इट मेक्स मैन ट्रूली फ्री। डिसिप्लिन जो है ये असल में मनुष्य को आज़ाद करता है। इट इनेबल्स मैन टू लिव इन अ कम्युनिटी एंड येट रिटेन इंडिविजुअल लिबर्टी। ये मनुष्य को इस काबिल बनाता है कि वो सामाजिक तौर में समाज में रह सके और अपने आप को आज़ाद रखकर अपनी खुशी है जो वो प्राप्त कर सके, रिटेन कर सके। सो इट इज़ नॉट एट ऑल derogatory for any man or woman, rather it is innovating। ये किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए अपमानजनक नहीं होता, ये असल में उसको महान बनाने वाला होता है। Without discipline, no nation can overcome any economic or military crisis। अनुशासन के बिना कोई भी कौम है, जो देश है, वो अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकता, ओवरकम नहीं कर सकता, उसकी त्रुटियों से बाहर नहीं आ सकता। डेमोक्रेसी मीन्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जिम्मेवारी को विकेंद्रीकृत किया जाए। एंड नो वन कैन अवॉइड डूइंग समथिंग ही शुड डू। और कोई भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता कि उसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बट इट इज वेरी सैड दैट मेनी ऑफ अस शर्क देयर शेयर ऑफ वर्क। परंतु ये बहुत दुख की बात है कि हम सब में से कुछ तो हैं जो अपने काम से अपना जी चुराते हैं। इफ एवरी वन ऑफ अस रियली वर्क्स, अगर हम सब में से हर कोई अपने काम को अच्छे से करे, वी कैन ओवरकम एनी सॉर्ट ऑफ क्राइसिस। हम किसी भी त्रुटि से, किसी भी संकट से आसानी से ओवरकम हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। बट ऑल दैट टेक्स डिसिप्लिन, प्योर डिसिप्लिन दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड। ये सब कब होगा? तब होगा जब हम अपने आप के ऊपर डिसिप्लिन को लागू करेंगे। जो डिसिप्लिन हमारे अंदर से पैदा हुआ होगा, उस डिसिप्लिन की वजह से हम इन सभी क्राइसिस को, इन सभी संकटों से बाहर निकल सकेंगे। वी थिंक मोर ऑफ लिबर्टी देन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सोचते हैं कि आज़ादी से ज़्यादा जिम्मेवारी है। वी शुड always keep in mind that we can never get anything without paying something for it। हमें इस बात को हमेशा अपने ध्यान में, अपने जहन में रखना चाहिए कि कुछ भी दिए बगैर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एंड इन दिस केस लिबर्टी इज नो एक्सेप्शन। और इस संबंध में आज़ादी का कोई भी अपवाद नहीं है। वी कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट लिबर्टी। हमारे पास अनुशासन हो सकता है आज़ादी के बिना। वी कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट लिबर्टी। आज़ादी के बिना हमारे पास अनुशासन हो सकता है, बट वी कैन नॉट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन। परंतु हमारे पास आज़ादी नहीं हो सकती अनुशासन के बिना। अगर हम में अनुशासन नहीं होगा तो हमारे पास आज़ादी भी नहीं होगी। अनुशासन हो सकता है आज़ादी के बिना, बट आज़ादी नहीं हो सकती अनुशासन के बिना। जिस बात का मेरा हक है वो आपका कर्तव्य है, जो मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है, वो आपका हक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम सभी इंटररिलेटेड होते हैं। अगर हमें अपनी लिबर्टी चाहिए तो हमें अपने डिसिप्लिन को भी फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन कौन सा? प्योर डिसिप्लिन विच इज फ्रॉम आवर इनर पार्ट। So dear students, this is the whole summary of your chapter. You will write short questions and long questions of this chapter. Thanks. Have a nice day.